नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंसान की सबसे ज़्यादा उस बुरी आदत के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके कारण जो है ना आज हमारे रिश्ते कमज़ोर पड़ रहे हैं। हम लोगों से अलग हो रहे हैं। आज हमारी कहानी जो है ना उन्हीं रिश्तों के टूटने की वजह के बारे में है। हमारे दोस्त हमसे क्यों बिछड़ रहे हैं ये आपको पता है? हमारे अपने हमसे दूर क्यों हो रहे हैं ये आपको पता है? अगर आपको नहीं पता ना तो इस कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको बता देगी कि आपके टूटे हुए रिश्ते की असल वजह क्या है। दरअसल बहुत समय पहले की बात है, जब इंसान इस धरती पर नहीं थे। एक बार जंगल में बहुत सारे जानवरों की जो है ना बैठक हुई। उस बैठक में जो है ना ये तय हुआ कि अच्छा सब कोई जो है ना अपनी अपनी खासियत के बारे में बताए। भाई जंगल के राजा ने, शेर ने अपनी दहाड़ सुनाई। बताया कि मेरी दहाड़ जो है ना विश्व में सबसे ज्यादा जो है ना जोरदार मानी जाती है और जोरदार रहेगी। भाई मोर की बारी आई। मोर ने अपने पंख दिखाए, नाचना शुरू किया। उसने कहा मेरे खूबसूरत पंख जो है ना और मेरा ये नाच जो है ना दुनिया में सबसे खूबसूरत माना जाएगा। ऐसे ही जो है ना हर जानवर की जो है ना अपनी अपनी बारी आती गई और सबने अपनी अपनी उस खास चीज को जो है ना लोगों के सामने रखा। कोयल की भी बारी आई, लोमड़ी की बारी आई। ऐसे में जो है ना एक कुत्ता बेचारा बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि वो क्या बताए कि उसके अंदर क्या खासियत है। बड़ा परेशान था। सबने अपनी अपनी, जब लोगों की बारी आई सबने अपनी अपनी खासियत के बारे में बताया। कुत्ते की बारी आई। कुत्ता बेचारा जो है ना परेशान सा आया और सिर झुका करके खड़ा हो गया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बोला इसके अंदर जो है ना कोई खास बात नहीं है। वो सभा खत्म हो गई। सारे जानवर जो है ना अपने अपने घर को लौट गए। कुत्ता रात भर सोचता रहा, परेशान रहा कि भगवान ने उसे ना कुछ भी खास चीज नहीं दी। इतना परेशान रहा कि भगवान जो है ना रात में ही प्रकट हो गए कुत्ते के पास। बोले तुम उदास क्यों? बोले भगवान जी आपने सबको कुछ ना कुछ खास चीज दी, मुझे जीवन में कुछ खास नहीं दी। भगवान ने कहा कि अरे तुम अपनी इस पूंछ की तरफ देखो, इसका उपयोग करो। ये पूंछ जो है ना पूरी दुनिया को बताएगी कि तुम सामने वाले को कितना प्यार करते हो। तुम इसे हिला देना बस। भाई कुत्ता वो पूंछ हिलाना सीख गया। अब पूरे जानवर जो है ना, सब जानवरों के बीच में जब भी वो कुत्ता जाए और कोई उसे पसंद आए तो अपनी दुम हिला दिया करे। लेकिन अब जानवर सो जानवर उसके प्रेम को समझ नहीं पाते थे। जानवरों की जो है ना पीढ़ियां बदलती रहती हैं, मानव सभ्यता का विकास होता है। अब ऐसे ही कुत्ते को जो है ना पूंछ हिलाने की आदत, अपनी मोहब्बत को जो है ना प्रेषित करने की, बताने की जो है ना आदत विकसित हो चुकी थी। अब कुत्तों को लगा कि भाई हमें जंगल में नहीं रहना चाहिए, हमें जंगल से बाहर जाना चाहिए, इंसानों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि इंसान ही है जो उसकी मोहब्बत को समझ पाएगा। अब भाई एक कुत्ता जो है ना उस जंगल से एक गांव की तरफ जाता है। गांव जाता है, इंसानों को देखता है। एक इंसान की जो है ना नजर उस कुत्ते पर पड़ जाती है। बड़ा प्यारा सा कुत्ता था। इंसान उसके पास जो है ना थोड़ा सा पुचकारता है। जैसे ही वो पुचकारता है कुत्ता अपनी दुम हिला देता है। वो इंसान कुत्ते की दुम को देखता है, उसके चेहरे को देखता है, समझ जाता है कि ये कुत्ता जो है ना बहुत प्यार से उसकी तरफ देख रहा है। इंसान जाता है, उसके सर को सहलाता है और उसे अपने पास रख लेता है। अब वो उसे पालना शुरू कर देता है। अब कुत्ता भी जो है ना दिन रात जो है ना उस घर की रखवाली करे। लेकिन वो इंसान जो था ना थोड़ा सा घमंडी था। उसे लगता था ना कि उसके घर में जो भी चीज है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके पिता, उसके चाचा, उसकी दादी, सब जो है ना उसी के हिसाब से रहा करे। उस इंसान की वो आदत थी। अब वो एक दिन कुत्ते को पास बुलाता है और कुत्ते से कहता है यार तुम जो है ना जब प्रसन्न होते हो और जब अपना प्यार जताते हो ना तो दुम मत हिलाया करो, तुम अपने कान हिलाया करो। भाई वो कुत्ता परेशान हो जाता है। उसे कान हिलाना तो आता नहीं, भगवान ने तो उसे दुम हिलाने के लिए जो है ना कहा है, दुम हिलाने की उसे शक्ति दी है। कुत्ता बड़ा परेशान। भाई उसको केवल जो है ना दुम ही हिलानी आती थी। अब एक दिन जो है ना वह इंसान फिर आता है, सोचता है कि यार कुत्ते की ये पूंछ क्यों टेढ़ी है, ये अगर सीधी होती ना तो ज्यादा मजा आता, इसको टेढ़ा नहीं होना चाहिए था। एक दिन अपने दोस्त से कहता है कि यार इस कुत्ते को जो है ना इसकी पूंछ को मैं सीधा करना चाहता हूँ, मुझे जो है ना इसकी टेढ़ी पूंछ नहीं पसंद है। ये दुम हिलाता है, अगर सीधी पूंछ से जो है ना दुम हिलाता तो ज्यादा अच्छा होता। अब भाई जुगत लगाई जाती कि कुत्ते की दुम को जो है ना सीधा कर दिया जाए। अब पटरे वटरे ला करके उस कुत्ते की दुम को जो है ना बांध दिया जाता है और 2-3 महीने तक ऐसे ही बांधे रखते हैं। अब जब 2 महीने बाद उसको खोला जाता है
तो कुत्ते की वो दुम जो है ना जस की तस वैसे ही मुड़ जाती है। तब इंसान को बड़ी गुस्सा आती है कि मैंने 2 महीने से जो है ना इसको बदलना चाहा, इसकी पूंछ को जो है ना सीधा करना चाहा, लेकिन इसकी पूंछ नहीं सीधी हुई। वो एक डंडा उठाता है और कुत्ते को जोर से मारता है और कहता भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरे लायक नहीं हो। अब वो कुत्ता जो है ना वहां से चला जाता है। कुत्ता बेहद उदास होता है क्योंकि वो अपने मालिक को बहुत प्यार कर रहा होता है। उस घर से जो है ना उसे मोहब्बत हो गई होती है। वो 1-2 बार सोचता भी है कि वो अपने घर लौट जाए, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है वो डंडा और वो मालिक का गुस्सा। वो अब फिर घर नहीं लौटता है। गांव के पास एक जंगल था, वहां जाकर के एक पेड़ के किनारे बैठ जाता है और उदास होकर के वहीं पे जो है ना रोता रहता है। तभी अचानक एक जो है ना एक गरीब आदमी वहां से गुजर रहा होता है। उसकी नजर उस कुत्ते पर पड़ती है। वो उसे देखता है कि जो है ना उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो अपने झोले से 2 रोटी निकालता है, कुत्ते को पुचकारते हुए दिखाता है। कुत्ता धीरे से फिर अपनी पूंछ हिलाता है। कुत्ता जब अपनी पूंछ हिलाता है ना तो इंसान को भी जो है ना उसकी तरफ देख करके उससे मोहब्बत हो जाती है। वो इंसान कुत्ते को रोटी खिलाता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। अब वो इंसान और वो कुत्ता दोनों बड़ी मोहब्बत के साथ जो है ना साथ रहने लगते हैं। कुत्ता उसकी देखभाल करता था और इंसान कुत्ते की देखभाल करता था। अब कुत्ता भी खुश होता है और वो इंसान भी खुश होता है, क्योंकि कुत्ता ना इंसान को बदलना चाह रहा था, ना इंसान कुत्ते को। कहानी का मतलब तो आप समझे गए होंगे। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या हो गई है? हम जो है ना हर इंसान में बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव भी ऐसा चाहते हैं अपने अनुसार। भाई पत्नी जो है ना पति को बदलना चाहती है, पति पत्नी को बदलना चाहता है, एक दोस्त दोस्त को बदलना चाहता है। हर इंसान जो है ना इस वक्त सामने वाले को बदलने में लगा हुआ है। वो ये नहीं समझ रहा है कि प्रकृति ने, भगवान ने उसे जो आदतें दी हैं, उसका जो विकास किया है, उसे हमें जो है ना अपने में समाहित करना चाहिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसे बदलने की कोशिश मत करिए। कुत्ते की पूंछ अगर टेढ़ी है ना तो उसे टेढ़ी रहने दीजिए। इसे नकारात्मक रूप से मत लीजिए। इस मुहावरे को जो है ना सकारात्मक रूप दीजिए, क्योंकि अभी तक तो हमने जो है ना यही सुने हैं कि भाई कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं होगी, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे भाई आपको कुत्ते की टेढ़ी पूंछ से जो है ना कौन सा नुकसान हो जा रहा है? उसे वैसे ही रहने दीजिए जैसा भगवान ने इंसान को बनाया है। उसे उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए और उसे उसी स्थिति में प्यार करना चाहिए, उसी में उसको मोहब्बत करनी चाहिए। अगर इंसान ये चीज़ सीख जाए ना तो उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और वो जो है ना एक अच्छा खुशहाल जीवन जी पाएगा। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं एक नई कहानी आपको सुनाऊंगा। तब तक देखते रहिए हीमैन टॉक्स। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ना मैं ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। शुक्रिया।